जी, अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, स्पेशली जेहलम और जेहलम से बाहर जितने भी लोग मुझे देख रहे हो, कैसे हो आप सब लोग। अच्छा, आप लोगों के सामने ही हमने 1.5 पाउंड का केक बनाया था। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा 1 पाउंड का केक था और 1/2 पाउंड का चॉकलेट फ्लेवर में बेंटो केक था। तो आज उसकी डेकोरेशन की जा रही है। बेंटो केक पता है सबको कि 1/2 पाउंड का होता है, छोटा सा होता है, इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं होता उस पर डेकोरेशन का या कुछ भी, तो बस सिंपल सा ही होता है। और ये मैंने 1 पाउंड का केक तैयार कर लिया हुआ था और मेरी कोशिश थी कि मैं ना जो बाकी क्रीम बची हुई है उसी से ही इसको सेट कर लूँ, मुझे मज़ीद क्रीम व्हिप ना करनी पड़े, तो इस वजह से मेरी ये कोशिश थी कि उसी से ही कंप्लीट कर लूँ। खैर, ये साथ साथ में आप देख रहे हो कि मेरा टर्न टेबल ना हिल रहा है। शायद इसमें भी विटामिन्स की और आयरन की कमी हो गई है कि जैसे मुझे है। ये असल में मेरा ना घर का ही एक मैंने बनवाया था टर्न टेबल, क्योंकि मैंने ऑर्डर किया हुआ था तो वो ऑर्डर जो है वो कुछ ख़राब हो गया, तो जिस वजह से मैं उसको यूज़ नहीं कर सकती थी। और कुछ अभी ऑर्डर किया हुआ है वो अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ, जब होगा तो आपके सामने ही अनपैक करूँगी। तो ये जो कुछ था उसी में ही मैंने कहा चलो काम चला लेते हैं। एक तो पता नहीं क्या मसला है, मेरी जब भी वीडियो बनती है ना शाम के टाइम की, तो उसमें लाइटिंग सही से आती नहीं है। हालांकि दिन के टाइम ना इतनी अच्छी वीडियो बन जाती है, पर पता नहीं रात को क्या हो जाता है, एकदम से लाइट ना मदम सी पड़ जाती है। तो खैर मैंने उसी में ही करने की कोशिश की, इसकी क्रम कोटिंग और ऊपर से फाइनल जो थी आइसिंग थोड़ी सी करके, तो मैंने स्प्रिंकल से ही इसको गार्निश कर दिया, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसके ऊपर लगाना नहीं होता। बेंटो के ऊपर पहले ही इसका जो वज़न था ना, वो तकरीबन आपके सामने ही मैंने इसका जो 2 पाउंड कह गई हूँ, 1.5 पाउंड का जो केक बनाया था उसमें से जो बेंटो निकला था ना 200 ग्राम का, तो उसका वेट हो गया था। तो तैयार होने के बाद पता थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर इसकी थोड़ी सी सोकिंग करनी होती है, फ्रॉस्टिंग करनी होती है, तो वो तकरीबन 300 ग्राम तक चला जाता है, समटाइम इससे अबव भी चला जाता है। तो खैर मेरा तकरीबन 300 ग्राम तक ना चला ही गया था। तो ये एक बहुत वायरल सा ट्रेंड सा एक चल रहा है, जो केक के ऊपर ना मल्टी कलर्स के साथ लाइनिंग में डेकोरेशन होती है और इसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हो। ये वो वाला ऑर्डर था, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो ये डिफरेंट टाइप के कलर्स को मिक्स एंड मैच करके तो मैं उसके ऊपर ना ये ऐसे डेकोरेशन कर रही हूँ। अच्छा, ये जो कलरिंग वाला काम होता है ना, इससे आपके हाथ भी गंदे होते हैं, मेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जिसे कहते हैं ना खलारा मच जाना आपके किचन काउंटर पे, तो कुछ ऐसा हो जाता है। खैर मैं तो उसके स्क्रैपर के ऊपर ही ना वाइट वाली क्रीम लेके तो उसके अंदर ही ना सारे थोड़ा थोड़ा ड्रॉप करके ना कलर्स के डाल के तो मैं सेट करके लगाती जा रही थी। क्योंकि अगर अलग अलग बाउल में एक छोटे बेंटो के लिए मैं क्रीम में कलर ऐड करके उसको बनाऊँ, उफ़ो तौबा, वो तो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब आपको बर्तन भी खुद धोने हो, और सर्दियों में बर्तन धोने, तो पता है लड़कियों को अजाब है। सिर्फ लड़कियों को ही नहीं पता, कुछ लड़कों को भी पता होगा कि सर्दियों में जब हम बर्तन धोते हैं ना तो क्या होता है। और ये जनाब इसके ऊपर सारे कलर जब लगने के बाद इसकी कोई इतनी कर खूबसूरत लुक लगी ना, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था देने को ना। बिल्कुल ऐसे वो नहीं होता रेम्बो टाइप, वो जैसे यूनिकॉर्न का मुझे बेड लग रहा था। और रैम्बो नहीं होती जैसे मल्टी कलर की, इस तरह का ना ज़बरदस्त सा इसका लुक आ रहा था। तो मुझे पहले मेरा दिल था कि उसके ऊपर ना कभी ना फाउंडेंट के साथ थोड़ी सी डेकोरेशन की जाए, लेकिन पता है कि फाउंडेंट होता क्या है, वो शुगर पेस्ट होती है, तो वो ज़्यादा खाई तो जाती नहीं है, तो वो वेस्ट जाती है। और बेंटो में फिर अगर हम इस तरीके से फाउंडेंट के टॉपर्स लगाते जाए ना तो उसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो खैर इसको बस इस तरीके से इसके कलरिंग को ना आपस में मिक्स कर दिया और इक्वल सा करके बस रफ सा थोड़ा सा टेक्सचर देना था, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, हल्का फुल्का सा बस इस तरह से करके। तो ऊपर मैंने सोचा कि क्या अब इसके ऊपर करूँ, क्रीम से कुछ डेकोरेशन कर लूँ, फिर मैंने कहा नहीं रहने दो। फिर बस कुछ पर्ल्स लगाए और कुछ स्प्रिंकल्स देखना भी मैं लगाऊंगी इसके ऊपर ना, फिर मैंने उसी से ही काम चला लिया। और एक तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना अभी वॉइस ओवर करते हुए, कि मेरी जो किचन की लाइट है ना उस टाइम नहीं इतना फील होता जब आप काम कर रहे होते हो, वीडियो बना रहे होते हो, जब बाद में रिकॉर्डिंग करते हो ना वॉइस के साथ में, तो फिर पता चलता है कि यार देखो लाइट कितनी कम है। और मैं कब से अपने अब्बू जी के पीछे लगी हुई हूँ कि प्लीज़ मुझे लाइट ना ज़रा सही से कुछ कर दें उसका बंदोबस्त, लेकिन खैर कौन सुनता है हमारे यहाँ। हमारी तो कोई घर में नहीं सुनता तो बाहर क्या सुनेगा। तो मेरी लाइट का बड़ा मसला। दूसरा ये जो मेरा होममेड टर्न टेबल है ना, ये ऐसे ऐसे हिलता था ना कि जैसे मैं कहती हूँ कि बंदा किसी खटारा गाड़ी में नहीं बैठ जाता, और हिल हिल के या चिंची में जब लोकल ट्रैवल करते हो तो पता है क्या हालत होती है। बिल्कुल इस केक को बनाते हुए ना मेरी ऐसी हालत होती है कि मैं कहती हूँ बस ये हिलना थोड़ा सा कम करे और मैं इस पे काम कर लूँ। खैर अल्लाह ताला का सब्र शुक्र करके जैसे कैसे भी था कर लिया। ये रही इसकी फ़ाइनल लुक।